कि तुम क्या कर रहे हो। एलिया खलीफा के बारे में कुछ भी बोले तुम्हें क्या लेना देना है। और ये सच है, क्या लेना देना है। चलो शादी कर लो एक दूसरे से, फिर कुछ लेना देना नहीं होगा। शादी कर लो, फिर मैं एलिया खलीफा के बारे में कुछ बोलूँ और आप उसको बचाने के लिए कुछ बोलो, फिर मैं समझ सकती हूँ। फिर मैं बोलूँगी हाँ जी वाइफ है उसकी, मैं कैसे इस तरह की बकवास कर सकती हूँ अगर कर रही हूँ और वो सामने से आके मुझे गाली दे रहा है या मुझे कुछ बोल रहा है, समझ सकती हूँ वाइफ है उसकी। जब तुम्हारे वाइफ को तुमने डिवोर्स नहीं दिया था, जब तुम्हारा कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था तुम्हारी वाइफ की वजह से, कुछ लोग तुम्हारी वाइफ को गालियां दे रहे थे, तब तुम कहाँ थे। तुमने कभी भी अपने वाइफ का साथ नहीं दिया ना। तुमने कभी भी लाइव चला के ये बोला नहीं कि गाइस एक टाइम पे चलो मेरी वाइफ की नहीं बनती, हम डिवोर्स करने जा रहे हैं, लेकिन इसने इतने सालों से मेरा साथ दिया, इतना ये किया वो किया, आप लोग मेरे अश्मिता के बारे में गलत नहीं बोल सकते। तब तुम कहाँ थे। तब तो दोनों को लाइफ पे ला के बिठा के गाइस मेरे हाथ में 2 लड्डू हैं, मुझे नहीं समझ आता कि कौन सा खाऊं कौन सा रखूं, इस तरह की बातें कर रहे थे। तब कहा थी, तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि भाई इसमें नेपाल की इज्जत जाएगी, इसमें मेरी इज्जत जाएगी, इसमें एक लड़की की इज्जत जाएगी। तब तुम्हारा ये सब कहा थी। लेकिन जब खुद प्रॉब्लम में फंस जाती हो, फिर नेपाल का नाम यूज करके खुद को बचाने के लिए कोशिश करते हो। और हाँ सुरेश लामा, अगर मेरे मैसेज तुम तक तो पहुंचती है, मुझे पता है। मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे क्या मसला है। मैंने तुम्हें एक टाइम पे सपोर्ट भी किया, मैंने तुम्हें गिफ्टिंग भी की, ठीक है, मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट भी दिया। तुमने बदले में मुझे क्या दिया है। बेइज्जती। बार बार तुमने मेरी बेइज्जती की है, और वो भी किसके लिए, एलिया खलीफा के लिए, और किसी के लिए नहीं। उसने आके तुम्हें कॉल करके तुम्हारे दिमाग में गलत बातें डाल देती है। तुम उसका बात मान के तुमने पूरी टिकटॉक से तुमने लड़ना शुरू किया है, अपने नेपालियों से, बंगालियों से, अफगानियों से, हर किसी के साथ। उसने आके तुम्हारा पत्ता हर जगह से साफ की। तुम्हारा बहुत अच्छा लाइव होता था यूसुफ के साथ, क्यों उसने तुम्हें यूसुफ से अलग किया। तुम्हारा अच्छा लाइव चलता था पतलू के साथ, क्यों उसने तुम्हें पतलू से अलग किया। उसने हर जगह से जहाँ से तुम्हें फेम और पैसे गिफ्टिंग मिल रही थी, उसने तुम्हें वो हर इंसान से दूर किया, क्यों। कभी बैठ के ना अपना ब्रेन भी यूज करो। चाहे तुम उस लड़की से प्यार करते हो या तुम उस लड़की से डरते हो। अगर तुम उस लड़की से डरते हो क्योंकि उसके पास सबूत है, चीजें हैं, वो पोस्ट कर सकती है, तुम्हारा नाम बदनाम कर सकता है, अरे बाढ़ में जाए, कुछ नहीं होगा, बोल दो उसको, जाके पोस्ट करो। अगर ये प्रॉब्लम है, जो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये हो सकता है कि वो आपको ब्लैकमेल कर रही है, कि वो आपकी चैट्स या ऐसी चीजें पोस्ट करेगी, तो करने दो, उसमें तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, नुकसान उसका ही होगा। अगर तुम्हें उससे प्यार है तो बाढ़ में जाए ऐसे प्यार जो इंसान को बर्बाद करके छोड़ दे। उसका कुछ नहीं जाएगा, एलिया खलीफा का कुछ नहीं जाएगा। उसका सालों से देखो, उसका वही एक ही चीज चलता है, कोई नया पकड़ लेगी, ठीक है। उसके जैसे डॉक्टर डानियल थी, फिर उसके बाद तुम आए, फिर उसके बाद मरवान आया, फिर राजा मीर आया, अब शाजी भी उसको गिफ्टिंग करे तो वो उसके साथ, ये इसकी कहानी चलती रहेगी। कल को इसको कोई अच्छा सा होस्ट मिले जिसकी वजह से इसको व्यूअरशिप और अच्छी गिफ्टिंग आने लगे ना, तो उसका ये चीज चलता रहेगा। लेकिन तुमने अपना नहीं सोचा, तुमने अपने इज्जत का नहीं सोचा।
तुमने ये नहीं सोचा ना कि कल को शायद मैं सच में इंटरनेशनल सिंगर बन जाऊं, सच में शायद एक दिन मुझे दुनिया पहचाने। तब तुमने ये नहीं सोचा कि जब तुम्हारे ऐसे वीडियोस, और लगेंगे भी तुम्हारे ऐसे वीडियोस, जिस दिन तुम इतने फेमस हो गए ना, मैं ठीक हूँ जीएस, जिस दिन तुम इतने फेमस अगर हो गए, तब तुम्हारी ये जो तुम वीडियोस, तुम इस तरह की घटिया बातें करते हो, ये सब पोस्ट होगा और न्यूज़ चैनल में ही पोस्ट होगा। ये एलिया खलीफा बड़ी बातें करती थी ना अपने लाइफ पे उस टाइम पे बैठ के। तुम जब बैठ के हल्की फ्लर्टिंग करते थे लड़की होस्टों के साथ बैठ के, वो आके बोलती थी खबरदार इस लड़की के साथ दोबारा बैठना नहीं है, मुझे तुम्हारी इज्जत का बहुत ख्याल है, कल को तुम फेमस हो जाओगे, तुम्हारा ये वीडियो डालेंगे कि देखो ये हर लड़की के साथ फ्लर्ट करती थी। अगर उसमें कोई भी सच्चाई थी कि तुम्हें कोई भी केयर या ऐसा कोई भी चीज था, तो तुम अभी उसको बर्बाद करने में नहीं लगते। जब उसने पहले बार मुझे गाली दी थी, तुम उसको कॉल करके बोलते कि ये तुम क्या कर रहे हो, बी को गाली दे के तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। वो तो तुम्हारे बारे में बोलती भी नहीं है, अब क्यों भी के पीछे पड़े हो? करने दो उसको, जो वो मेरे बारे में बोल रही है, जो कर रही है, बोलने दो, मेरा कुछ नहीं जाता। तुम अपने आप को उस चीज से अलग करो, लेकिन नहीं किया उसने इस तरह की हरकत, है ना। उल्टा तुम्हें कॉल करके और भी तुम्हें गलत बातें सिखाई है। खुद सोचो कि अगर हमने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी और आपने हमारे रिस्पेक्ट को लेके आप में इतने ईगो आने लगे कि तुमने हमारी बेइज्जती करवाई, तो हम आगे से कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। तुमने क्या सोचा तुम इस तरह की घटिया बात मेरे बारे में करोगे तो तुम्हें फायदा होगा? नहीं जी। अब कोई भी लड़की तुम्हें आके गिफ्टिंग नहीं करेगी। मैं अगर तो एक टाइम पे तुम्हारा गिफ्टर नहीं होती ना सुरेश लामा, अगर मैं तुम्हारे गिफ्टर एक टाइम पे नहीं होती और अभी तुम मेरे फॉरियो में आते और मुझे होता कि भाई चलो मैं इसको गिफ्टिंग करूं, और तुम्हारे इस तरह की घटिया वीडियो को देख के ना मैं तुम्हें एक कॉइन भी नहीं देती कि नहीं नहीं माफ़ी, यहाँ पे मैं जाके गिफ्टिंग करूँ, यहाँ पे मैं जाके हेल्प करूँ और फिर मेरे ऊपर ये बैठ के इस तरह की घटिया इल्ज़ाम लगा दे। नहीं, मेरा और एलिया खलीफा का कोई कंपैरिजन नहीं है। इसको फिट माया ने भी छोड़ दिया। कोई भी लड़की, कोई भी इज्जतदार लड़की दोबारा वहाँ गिफ्टिंग नहीं करेगी। जिन जिन लड़कियों को अपनी इज्जत की पड़ी है ना, वो दोबारा कभी वहाँ गिफ्टिंग नहीं करेंगे। क्योंकि क्यों, अगर मेरे बारे में बोला गया है तो कल किसी भी लड़की के बारे में बोली जाएगी। नो फिट माया सिस प्लीज, नो फिट माया, व्हाट डू यू मीन नो फिट माया? मैंने कमेंट पढ़ी है, किसी ने कमेंट में लिखा था आप लोग ना अपनी आंखें खोलो। थोड़ा सा आप लोगों में अकल आ जाती है, थोड़ा सा आप लोग अपने आंखों से चीज़ें देखते हो, फिर अचानक से कोई जाके प्रिंस की तरह बैठ के बड़े बड़े स्पीचेस देते हैं और फिर तुम लोग वापस उसी चीज़ में चले जाते हो। तो जब आप कोई चीज़ ठीक करना चाह रहे हो, पहले जाके उस आदमी को समझाओ जिसको आप लोग कुछ बनते हुए देखना चाहते हो। जो वीडियो उसने मेरे बारे में बोली है वो किसके अकाउंट से मुझे मिला है? कोई जाके मेरा वीडियो देखे, उसमें सेकंड पार्ट में उस आईडी का मेंशन भी हुआ होगा, सुरेश करके ऐसा कुछ आईडी था। वो कहाँ से, वो नेपाल से है ना। उसको अगर अपने सिंगर की इतनी पड़ी थी तो उसने इस तरह के वीडियो क्यों पोस्ट किया?
उसको लगा कि उससे मेरा डैमेज होगा। मेरा कुछ डैमेज नहीं होगा। चितवान सुरेश जी, चितवान सुरेश के नाम से उसने पोस्ट किया। वो नेपाली है। अगर उसको थोड़ा सा भी अपने सिंगर का इज्जत करता तो वो वीडियो पोस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उससे मेरा कुछ नहीं जाएगा। उससे नुकसान सिर्फ उसका हुआ और किसी का नहीं हुआ। कमेंट पे बैठ के तुम लोग वो गंदी बातें जब करता है या गाली देता है एक लड़की को, तुम लोग नीचे कमेंट पे बैठ के हाँ और बोलो यही सही है। फिर बाद में तुम लोग बैठ के रोने लग जाते हो जब सामने से रिप्लाई आता है, जब सामने से रिस्पॉन्स आता है तुम ही लोग बैठ के रोने लग जाते हो। अब इन दोनों में इसका मैं क्या पता, सब हो गया। यही तो पता नहीं चल रहा ना बिमल। अगर उसको इतना बुरा लगता है कि मैं या आप या कोई भी एलिया खलीफा के बारे में गलत बोल रहा है, तो उसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो लोग अभी भी पीछे बैठ के स्कैमिंग कर रहे हैं। इसका फिर एक ही मतलब हो सकता है। ये सब ऐसे ही क्या ओम नहीं समझ आया? ओम मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। उसको बोलो, अपने सिंगर को बोलो मेरे बारे में जितने बार भी गंदा बोलना है बोल दो। वीडियो मैं खुद अपने अकाउंट से डालूंगी ताकि लोगों को भी समझ आए कि जो लोग तुम्हें आइडल मानते हैं, जो तुम्हें इंटरनेशनल सिंगर मानते हैं, उस इंटरनेशनल सिंगर की वैल्यूज क्या है। वो अपने फीमेल गिफ्टरों के बारे में सोचता क्या है, एटलीस्ट वो तो पता चलेगा। मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जितना तुम्हें बोलना है बोलो। तुम 1 बोलोगे मैं 10 बोलूंगी, तुम 10 बोलोगे मैं 50 बोलूंगी, तुम 50 बोलो मैं 100 बोलूंगी। मेरा कुछ नहीं जाएगा। जो जाएगा तुम्हारा जाएगा। और मेरे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। वीडियो मैंने पोस्ट की है, उसमें कमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारे व्यूअर्स को क्या हुआ है। शुरू हो गया मेरे ऊपर। व्यूअर्स अगर तुम्हारा चला गया है ना, तो वो एलिया खलीफा की वजह से गया है, मेरी वजह से नहीं गया है। मेरी वजह से मैंने तो दुबई के टाइम पे भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे व्यूअर्स थे कि नहीं थे। तुम्हारा अगर व्यूअर चला गया है वो एलिया खलीफा की वजह से चला गया है। उसने तुम्हें हर चीज़ से दूर की है, हर एक होस्ट से दूर किया है। सुरेश लामा, तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम्हारे जितने भी मैचेस यूसुफ के साथ लगते थे वो प्री प्लान होते थे। यूसुफ तुम्हें कॉल करता था, तुम दोनों पहले डिस्कस करते थे। वो तुम्हें बोलता था कि मैं ऐसा बोलूँगा वैसा बोलूँगा, उससे लोग आएंगे देखेंगे, गिफ्टिंग होगी। तुम्हें पहले से पता था कि यूसुफ क्या क्या बोलेगा, क्या करेगा। लेकिन फिर भी उस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम आगे जा रहे थे और वो पीछे रह रही थी, इसलिए उसने तुम्हें वहाँ पे भी आके सिर्फ तुमको ही नहीं तुम्हारे व्यूअर्स को भी बेवकूफ़ बनाया। ठीक है कि नहीं यहाँ पे अब दोबारा खेलना नहीं है। वो आके तुम्हें बुरा बोलता है, वो आके तुम्हारे कंट्री के बारे में बुरा बोलता है, तुम्हें यहाँ पे दोबारा खेलना नहीं है। तुम दोनों की बातें पहले से होती थी ना। उसका व्यू उसकी वजह से गया। राइट ओम? सबको पता है कि यूसुफ टिकटॉक पे एंटरटेनमेंट और पैसे के लिए आता है, और वो उसने खुद बार बार यही बोला है कि मैं यहाँ पे कमाने आता हूँ, मैं यहाँ पे दोस्त फैमिली कुछ भी बनाने नहीं आता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, एंटरटेनमेंट करता हूँ, पैसे कमाता हूँ और चला जाता हूँ। बार बार उसने बोली है। जो मैचेस प्री प्लान होते थे यूसुफ के साथ,
तुम्हें पहले से पता ना, तो तुमने उस लड़की के कहने पे तुमने अपना जो तुम्हें गिफ्टिंग और व्यूअर्स आते थे वो भी तुमने ख़त्म कर ली। अब लोग आके तुम लोगों की डेट के साथ मैचेस लगाते थे। उस टाइम पे लोग इसको इतने इज्जत करते थे, चाहे वो पतलू था चाहे वो कोई भी था, इतने इज्जत करते थे कि जब वो मैच हारता था वो उसको पनिशमेंट के तौर पे या तो माफ़ करते थे या बोलते कोई गाना गाओ। जब से ये लड़की आई तुम्हारी लाइफ में, उसके बाद हर होस्ट ने तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश की ना, क्योंकि तुमने खुद को उसी लड़की की तरह बनाया था। तुमने हर होस्ट के साथ झगड़ा करना शुरू किया। तुम्हें पहले से पता था तुम मैच हारते थे, लोग या तो तुम्हें माफ़ करते थे या बोलते कोई गाना गाओ और चले जाते थे। जब से तुमने होस्टों के साथ लड़ना शुरू किया, उनकी बेइज्जती शुरू की, तो उन लोगों ने भी तुम्हें ऐसे स्कैमर्स की हरकत